ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 8 श्लोक नंबर 18। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ये संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही ये संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सबकी सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो स्वर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासरग का आरंभ होता है। ये गीता 9वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक में है। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों ही, इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोक में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों न हो वह काल के अंतर्गत ही है, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं आते। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जगते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युक्त प्रकृति से होते हैं। अब आप अत्यंत सूक्ष्म काल सुनेंगे। परमाणु परमाणु 2 परमाणुओं का एक अणु, 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है और झरोके से आई सूर्य किरणों में त्रिश्रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लगाता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव और 3 लवों का एक निमेष
और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। और 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु और 15 लघुओं की एक नाड़िका और 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास और 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात और मनुष्यों के 30 वर्ष और देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष तो देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000 और द्वापर के 8,64,000 और कल के 4,32,000 ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युग भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1,000 दिव्य युगों का मनुष्यों के 4,32,00,000,000 वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। और ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। ये देवताओं का और मनुष्य का आपको समय मालूम किया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।